हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल में। तो भाई आज की वीडियो में आपको यूपी टेट के रिजल्ट की तो बताऊंगा ही, साथ में ये जरूर बताऊंगा आज की नॉर्मलाइजेशन यूपी टेट में होगा कैसे। क्योंकि भाई बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए कि सर ये नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे, किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा फायदा होगा, किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो भाई पहले जो मैं बात बता रहा हूँ छोटी सी, वो सुन लो कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे। भाई मान लीजिए किसी शिफ्ट का पेपर आसान है, आसान शिफ्ट, ठीक है भाई, आसान शिफ्ट, आसान शिफ्ट, और भाई उसमें जो नंबर है वो 110 है। किसी बच्चे के जो आसान शिफ्ट में किसी बच्चे के हाईएस्ट स्कोर 110 है, ये हाईएस्ट हो गया। और भाई हार्ड शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट में किसी बच्चे के हाईएस्ट स्कोर मान लीजिए 95 है, 95 है, ये हाईएस्ट हो गया हार्ड में, हाईएस्ट। तो भाई जो हार्ड शिफ्ट वाला है ना, इसके 95 बराबर हो जाएंगे इजी शिफ्ट वाले के 110 के, 110 के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कट ऑफ कैसे लगती है, पहले सबसे जिसके सबसे आसान शिफ्ट में जिसके हाईएस्ट है उसके देखेंगे, और जिसके हार्ड शिफ्ट में उसके देखेंगे, फिर उन दोनों का एक एवरेज लेंगे। तो भाई इन दोनों का एवरेज बनाएंगे 110, तब जाके उस पर कट ऑफ टिकाएंगे। लेकिन भाई कट ऑफ का मामला तब होता है जब मेरिट बेस्ड एग्जाम हो। ये तो यूपी टेट को तो एग्जाम में नंबर ही फिक्स है भाई। जनरल हो तो 90, और ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है तो 82, सीधा फिक्स है। लेकिन ये इस बार इन्होंने बोला था कि हम नॉर्मलाइजेशन कराएंगे भाई, नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा रोल यूपी टेट में नहीं रहेगा, हद से हद मैक्सिमम 4 नंबर बढ़ेंगे, 4 नंबर बढ़ेंगे मैक्स, और मिनिमम भाई आपके बढ़ेंगे 2, इससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, जो कि यूपी टेट के एग्जाम में होगी। भाई नंबर फिक्स चाहिए इसमें, ये मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है बस, के भाई तुम इसको पास करके एलिजिबल हो जाते हो, सिर्फ इतना ही है इसका रोल, और कोई रोल नहीं है इसका। तो भाई सुपर टेट में भी अभी आपने देखा भाई, जैसे नॉर्मलाइजेशन इसमें चेंज हुई है, ऐसे ही सुपर टेट में भी ये एकेडमी घटाने की बात कर रहे हैं। तो भाई हो सकता है, अभी आयोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सुपर टेट में हमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिल जाए। तो भाई मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दिया। और बहुत बच्चे पूछ रहे सर रिजल्ट, यूपी टेट का रिजल्ट। भाई यूपी टेट का रिजल्ट डिले इसलिए भी हो रहा है, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई डेटा बहुत है। ये लगा लो भाई 17,70,000 बच्चों ने पेपर दिया, जो कि कम से कम 88% प्रेजेंट थे बच्चे, 88% प्रेजेंटेशन आई है भाई, 88% आई भाई। बहुत ही ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया है। और भाई 5 शिफ्ट में पेपर हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन का फर्क इसलिए क्योंकि जब अलग अलग पालियों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन रखी जाती है। क्योंकि भाई किसी की शिफ्ट में थोड़ा पेपर आसान आ जाता है, किसी की शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, तो उन सभी शिफ्ट को एवरेज, मतलब एवरेज करने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो भाई नॉर्मलाइजेशन का मामला वहां ज्यादा पड़ता है जहाँ पे मेरिट बेस्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स है, वहां पे तो कोई इतना बड़ा रोल नॉर्मलाइजेशन का नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे तो 2 या 3-4 नंबर का ही फर्क पड़ेगा। सी टेट की तैयारी में लग जाओ। अगर आपके यूपी टेट में 82 और 90 अभी हैं आंसर की में मैच करने के बाद, तो भाई आप सी टेट की तैयारी में लग जाओ। अगर आपको सी टेट आपका क्लियर है तो सुपर टेट की तैयारी में लग जाओ भाई। क्योंकि यूपी टेट में क्या होगा, खाली आप स्टेट में एग्जाम दे सकते हो, खाली यूपी में। अगर आपका सी टेट क्लियर होगा तो आप भाई सेंट्रल में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, या किसी भी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में वैकेंसी है, आप वहां पे अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो भाई यही जानकारी मैं आपको देना है आज इस वीडियो में। देखो भाई हार्ड शिफ्ट को थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी की शिफ्ट हार्ड थी, आसान वालों को 2-3 और हार्ड शिफ्ट वालों को 5-6, भाई उसका एवरेज भी तो निकालेंगे वो। लेकिन मैंने जो देखा है ना यूपी टेट में, इतना कोई बड़ा फर्क था नहीं पेपर में कि भाई उसका हार्ड था हमारा इजी था। थोड़ा बहुत भाई 19-20 का अंतर देखो सब में होता है, लेकिन ऐसा होता है जिसका पेपर पहले दिन पड़ जाता है पहली शिफ्ट में, उसको फायदा ज्यादा मिलता है। लेकिन वो मेरिट बेस्ड एग्जाम में होता है, मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, सिर्फ बढ़ेंगे, घटेंगे किसी के नहीं। जिस शिफ्ट का पेपर सबसे आसान होगा उसी शिफ्ट को आधार मान लिया जाएगा। मान लीजिए किसी शिफ्ट में आसान पेपर था, 150 नंबर का भाई पेपर तो आसान, और उसके 110 आ गए, तो उसी शिफ्ट का आधार मान के उसी शिफ्ट का जो है
आधार मान के उसी के बेस पर नॉर्मलाइजेशन टिका दी जाएगी, उसी के बेस पर नंबर आपके बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन 100% उम्मीद है, 100% ये नंबर बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारे नंबर घट जाएंगे, हमारे तो इतने। भाई अगर आप बॉर्डर पे हो, आपके 90-82, आपके नंबर नहीं घटेंगे, टेंशन न लो, आप पास हो उसमें। ठीक है भाई, हर शिफ्ट में 2 या 4 नंबर तो जरूर बढ़ेंगे, 2 या 4 नंबर जरूर बढ़ेंगे हर शिफ्ट में। ठीक है भाई, टोटल 5 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, जो कि 2 जुलाई को था, 2 जुलाई, ठीक है भाई, 3 जुलाई और भाई 4 जुलाई, इन 3 दिन पेपर हुआ है। इन 3 दिन में 5 शिफ्ट लगी है, 5 शिफ्ट। ठीक है भाई, और भाई 17,70,000 बच्चों ने पेपर दिया है, एक बहुत बड़ी संख्या में पेपर है। ठीक है भाई, और यूपी टेट का रिजल्ट 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में कभी भी आ जाएगा। 100% उम्मीद 4 तारीख या 5 तारीख के इसी दिन आ जाएगा, मंगलवार को या बुधवार को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई रिजल्ट की इतनी टेंशन ना लो, रिजल्ट आ जाएगा। इतने सारे फॉर्म आने के कारण भाई, इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया, इसके कारण आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। तो भाई जिसके भी नंबर बढ़ेंगे उसके तो बढ़ेंगे, घटेंगे किसी के नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई अगर आप अपनी तैयारी में अभी तक नहीं लगे तो भाई अपनी आगे की तैयारी में लग जाओ। मुझे कमेंट में बताना आप किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने मार्क्स हैं, और आपने अगर क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगाया तो वही बताना कि आपके ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, क्योंकि भाई अभी रिजल्ट वाले दिन दोबारा रिवाइज आंसर की भी आएगी, तो उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसी ही अपडेट के लिए भाई चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए तो भाई चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यूपी टेट की सबसे पहले जानकारी मैं ही देता हूँ और बिल्कुल रियल देता हूँ। मैं कोई फेक न्यूज नहीं देता, मैं बिल्कुल रियल आपको बताता हूँ, ये बात याद रखना भाई। तो आपका रिजल्ट यूपी टेट का आ जाएगा 4, 5, 3 जब भी अगस्त में आ जाएगा, आएगा 7 तारीख तक जरूर आ जाएगा, 7 तारीख से लेट बिल्कुल भी नहीं होगा। और भाई जो आंसर की मैं अभी मैच कर चुका है उसके डायरेक्ट नंबर से पास है तो भाई इसको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप 1-2 नंबर से फेल हैं तो भाई आप पास हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, आप अपने सुपर टेट की तैयारी कीजिए। और सुपर टेट से पहले आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आ जाएगी, टीजीटी और पीजीटी की, जो कि बीएड वालों के लिए होगी, बीएड वालों के लिए। ठीक है भाई, टीजीटी और बीटीटी की भर्ती आ जाएगी, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में भाई बीएड वालों का रोल ज्यादा है, बीटीसी और डीएलएड वालों का नहीं है। तो भाई अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए भाई, और वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताजा अपडेट के साथ, एक बेहतरीन जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।